फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था एक काफी बड़ा वाइवन उनके विलेज में आ जाता है और अब हम लोग देखते हैं एपिसोड 6 में वो वाइवन काफी गुस्से में उनकी तरफ चिल्लाता है। ये देखकर हीरा को कहने लगता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा मोस्टर यहाँ पर आएगा, क्या मैं इसे भगाने की कोशिश करूँ? जिसके बाद हीरा को कहते नहीं रहने दो, शायद से ही हम लोग को इग्नोर करके आगे चला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो वाइवन फायरबॉल से हमला करता है। वहीं ये देखकर लू और टिया दोनों काफी जल्दी चौकन्ने हो जाते हैं और अब वो वहाँ पर एक बैरी लगा देते हैं जिसके कान से वो वाइवन के अटैक को रोक लेते हैं, लेकिन वो बैरी हल्का सा टूट जाता है जिसके कान से एक आग जाकर पेड़ के पास लग जाती है। ये देखकर लिया बाकी एल्फ को कहती है हम लोग को इस आग को बुझाना होगा, जिसके बाद वो और बाकी एल्फ मिलकर उस आग को बुझाने लगती है। और अब टिया कहती है क्या हम लोग इस वाइवन के ऊपर हमला करें? तो लू कहते हैं मुझे नहीं लगता हम दोनों मिलकर भी इसके बैरियर को तोड़ पाएंगे। वहीं हीरा को मन में कहता है कि मुझे जल्दी कोई डिसीजन लेना होगा, तो क्या हम लोग इस जंगल से भाग जाए? जिसके बाद हीरा को सोचता है कि हम लोग भाग भी नहीं सकते क्योंकि आसमान से हमारा पीछा करेगा। हीरा को कहता है कि मुझे इसे दूर भेजना होगा, लेकिन कैसे? मुझे कुछ तो करना होगा, मुझे सभी को प्रोटेक्ट करना है। ऐसा बोलने के बाद हीरा को गुस्से में अपनी मुट्ठी को बंद करता है जिससे कि उसका ऑलमाइटी टूल अब ट्रांसफॉर्म होने लगता है और अब वो एक भाला बन जाता है। हीरा को कहने लगता है कि ये भाला क्यों बना, लेकिन फिर वो कहते हैं फर्क नहीं पड़ता, मैं इस पावर का यूज करूंगा और इस वाइवन को क्रश कर दूंगा। ऐसा बोलने के बाद हीरा को उस भाले को वाइवन की तरफ फेंकता है, लेकिन वो वाइवन अपने सामने एक बैरियर लगा देता है जिसके कान से वो हीराको के भाले को रोक देता है और अब उनके बीच में आपस में टक्कर होती है। लेकिन हीराको का भाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो उस बैरियर को तोड़ता हुआ सीधा जाकर उस वाइवन के पंख को लगता है। ये देखकर लू हैरान होकर कहते कि ये तो इम्पॉसिबल है। जिसके बाद हीराको का टूल वापस आता है। हीराको अपने टूल को पकड़कर वापस से उस वाइवन की तरफ काफी तेजी से फेंकता है जिससे कि वो टूल वाइवन के आर पार हो जाता है और अब वाइवन जमीन पर गिर जाता है। वहीं ये देखकर टिया और लू काफी ज्यादा शौक रहती है। जिसके बाद वो लोग फॉरेस्ट में आते हैं। लिया कहने लगते हैं कि हम लोगों ने आग को तो बुझा दिया है, लेकिन क्रॉप को थोड़ा सा डैमेज हुआ है, लेकिन बिल्डिंग सारी सेफ है। और अब हीराको उस वाइवन के सामने खड़ा होकर पूछता है क्या यहाँ पर ऐसे मोस्टर मिलते हैं? तो लू कहते हैं कि इनके पास जगह होती है जहाँ पर ये लोग रहते हैं और यहाँ पर ये मोस्टर मिलना वो भी इतना बड़ा, ये तो काफी रेयर बात है। ये सुनकर हीराको कहता है क्या ऐसा हो सकता है किसी ने इस वाइवन को हमारे ऊपर हमला करने के लिए भेजा हो? तो टिया कहती है मुझे नहीं लगता ऐसा है, अगर ये वाइवन किसी के कंट्रोल में होता भी तो वो इतने कीमती मोस्टर को यहाँ खुद से नहीं बेचता, तो ऐसा लगता है कि ये मोस्टर खुद से ही काम कर रहा था। तो हीराको कहते हैं ओ ऐसी बात है, इसका मतलब तो ये एक रेयर इंसिडेंट है। जिसके बाद हीराको उनसे पूछते हैं कि क्या हम लोग इस चीज को खा सकते हैं? और अब हम लोग देखते हैं वो लोग उस वाइवन को अपने घर ले आते हैं। लू बताते हैं कि वाइवन का मीट काफी ज्यादा टेस्टी होता है और अब वो बताते हैं कि एक बार एक राजा था जिसने अपने आर्मी को कहा ढेर सारे वाइवंस को मारकर लाने की ताकि वो उन्हें खा सके, लेकिन उसका अपोजिट हुआ, उन वाइवंस ने उस आर्मी को ही खा लिया और यहीं पर स्टोरी खत्म होती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं हीराको उन वाइवन मीट को तैयार कर देता है और अब वो काफी सारे डिशेस बनाते हैं जिसे खाने के बाद सभी लोगों को काफी ज्यादा मजा आता है, वो खाने की तारीफ करने लगते हैं। जिसके बाद लू टिया से कहने लगती है क्या तुम हीराको के भाले वाले अटैक से बच पाती? जिस पर टिया कहती कभी नहीं, क्योंकि हीराको के अटैक ने वाइवन के 3 लेयर वाले बैरियर को तोड़ दिया और ऊपर से वो अटैक वाइवन के आर पार हो गया। ये सुनकर लू कहती है हम लोग काफी ज्यादा लकी है, जब हम लोग इस विलेज में पहली बार आए थे तो हमारा वेलकम कुरो और बाकी डॉग्स ने किया था, अगर उनकी जगह हीराको होता तो वो हमारी बैंड बजा देता। वहीं उन्हें बातें करता हुआ हीराको उनसे पूछता है क्या हुआ, तुम लोग को खाना पसंद नहीं आया क्या? जिस पर वो कहते नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, हमें तो खाना काफी ज्यादा पसंद आया। और अब अगली सीमा में डीमन लॉर्ड का कैसल दिखाया जाता है जहाँ पर एक जनरल हैरान होकर कहता है क्या वाइवन को मार दिया? क्या तुम मजाक कर रहे हो? वो हमारी पूरी मिलिट्री फोर्स के बराबर है। जिस पर दूसरा जनरल बीजल कहता है जो हमें रिपोर्ट मिली है वो सच्ची है, वाइवन को किसी ने 2 हिट में मार दिया। ये सुनकर किसी भी जनरल को बिलीव नहीं होता है। वही रेंडल कहने लगता है हम लोग ऐसे पर्सन से नहीं लड़ सकते जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मैं काम करता हूँ अपनी जॉब छोड़ देता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम लोग को गेट कीपर ड्रैगन दिखाया जाता है। वो गुची से कहते हैं क्या तुमने उसे देखा? जिस पर गुची उसे कहते हैं हाँ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। तो ड्रैगन कहते हैं तुम्हें क्या लगता है अगर वो अटैक मुझे आकर लगता तो मेरा क्या होता? तो गुची उसे कहते हैं वो अटैक आराम से तुम्हारे आर पार हो जाता। ये सुनकर वो ड्रैगन कहते हैं तो कोई बेवकूफी होगा जो कि उनके ऊपर हमला करेगा। और अब अगली सुबह हम लोग हीराको को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि वाइवन का मीट कल रात काफी ज्यादा टेस्टी था, लेकिन सच बताऊं तो उसके अंदर कुछ मिसिंग था। जिसके बाद लू और टिया वहां पर आते वो कहने लगते हीराको से क्या टाइम आ चुका है? तो हीराको कहता है हाँ टाइम आ चुका है अल्कोहल बनाने का। जिसके बाद वो कहते हैं कि हम लोग अंगूर से वाइन बनाने वाले हैं, इस वर्ल्ड में भी वाइन एग्जिस्ट करती है। और जैसे सबको पता लगा हम लोग वाइन बनाने वाले हैं, सभी लोग काफी एक्साइटेड होकर अंगूर को हार्वेस्ट करना शुरू कर गए। वो ढेर सारे अंगूर को हार्वेस्ट करके टोकरी में भर देते हैं। हीराको कहने लगता है अब काम बचा है इन अंगूरों को स्क्वीज करके इनको फर्मेंट होने देना, और वो करने के लिए हम लोगों ने ये चीज बनाई है। हीराको सभी लोगों को उन अंगूरों के ऊपर चलकर उन्हें स्क्वीज करने के लिए कहता है। ये सुनकर लू हीराको से कहती है तो तुम क्या करोगे? जिस पर वो कहते हैं कि मेरा काम ये है कि जब ये बैरल भर जाएंगे तो मैं इन्हें बदल दूंगा। और अब हीराको हमें बताता है कि वैसे ये बैरल हाई एल्फ ललाशा ने बनाए हैं क्योंकि उसे पता है कि वाटर टाइट कंटेनर कैसे बनाए जाते हैं। और अब हीराको सभी से कहता है कि तुम लोग काम शुरू कर सकते हो। हीराको उन लोगों को सर्कुलर मोशन में चलने के लिए कहता है तो वो लोग भी ऐसे करते हैं और अब वो घूम घूम कर अंगूरों को कुचलने लगते हैं। लेकिन टिया गलती से लिया से टकरा जाती है जिसके कान से वो नीचे गिर जाती है और अब वो दोनों खड़ी होकर एक दूसरे से माफी मांगने लगती है। और अब टिया कहती है तुम लोग को नहीं लगता ये काम इजी तब हो जाएगा जब हम लोग इसे एक रिदम में करेंगे, कुछ इस तरीके से अपनी मूवमेंट को सिंक करके। ये सुनकर कुछ एल्फ लिया से कहती है क्यों ना हम लोग उस गाने का यूज करें जो कि हम लोग अपने विलेज में एक साथ काम करते हुए गाया करते थे। ये सुनकर लिया कहती है हाँ ये आइडिया काम कर सकता है। जिसके बाद सारी एल्फ मिलकर उसी गाने को गाने लगते हैं जो कि काफी प्यारा गाना होता है। और अब वो इसी के साथ एक साथ रिदम में काम करना शुरू करते हैं जिसकी वजह से अब अंगूर का रस बैरल में आना शुरू हो चुका है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं उसी रिदम के अंदर लू भी ज्वाइन हो जाती है और अब लू हीराको को भी ज्वाइन करवा देती है। जिसके बाद सारे लोग एक साथ मिलकर रिदम में एक साथ मिलकर ग्रेप्स को कुचलना शुरू करते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं शाम हो जाती है। कुचले हुए अंगूर कुछ ज्यादा ही होते हैं, वो कम से कम 16 बैरल के अंदर आते हैं। ये देखकर हीराको कहते हैं कहीं हमने ज्यादा तो नहीं कर दिया? जिस पर लिया और बाकी सब हीराको से कहते हैं चिंता मत करो हम इन्हें पीकर काफी जल्द खत्म कर देंगे। ये सुनकर हीराको मन में कहता है ये मत कहना ये कम पड़ेगा। जिसके बाद हम लोग गॉड को देखते हैं जो कि हीराको को देखकर कहते हैं देखा ये कितना एंजॉय
एंजॉय कर रहे हैं, तो क्या तुम मुझे प्लीज माफ कर सकती हो जो मैंने किया उसके लिए। ये बात गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर को कहता है। ये सुनकर गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर कहती है मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुमने गलती से एक इनोसेंट इंसान की सोल को पनिश कर दिया और उल्टा उसे बचाने की जगह तुमने उसे फॉरेस्ट ऑफ डेथ में भेज दिया, और तो और तुमने उसे वो भाला भी दे दिया। तुम्हें पता है ना वो होली लेंस ग्रिम की रेप्लिका है जो कि तुमने उसे दी है। तो गॉड कहते हैं हाँ वैसे भी वो एक रेप्लिका है और मैं तुमसे पहले परमिशन ली थी। ये सुनकर गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर कहते हैं तुमने मुझे ये नहीं बताया था कि तुम ये एक इंसान को देने वाले हो। वो भाला अपने यूजर की लाइफ फोर्स को खींचकर उसे इंस्टेंटली मार सकता है। तो गॉड उसे कहते हैं कि तुमने खुद ही देखा है वो ठीक है, और वैसे भी उसके पास सुपर फास्ट रिकवरी एबिलिटीज है क्योंकि मैंने उसे एक हेल्दी बॉडी दी है। ये सुनकर गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है तुम काफी ज्यादा केयरलेस हो, और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि हिराको ने जो मेरी मूर्ति बनाई है उसने मुझे उसमें बूढ़ा आदमी क्यों बनाया है। और अब गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर गॉड से गुस्से में कहती है आपकी पनिशमेंट है कि आपको 300 साल इसी तरीके से बैठना है क्योंकि आप मेरे केयरलेस फादर जो हो। यह सुनकर गॉड रोते हुए उससे कहते हैं प्लीज मुझे माफ कर दो मेरी बेटी। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं ज़ाबुटो दोबारा से एक खतरे की घंटी बजाती है तो हिराको जंगल में पहुंचता है जहां पर उसे पता लगता है उसके पेट्स ने एक और लड़की को बंदी बना कर रखा है। वहीं लू उस लड़की को पहचान जाती है और कहती है फ्लोरा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ये सुनकर फ्लोरा उसे कहती है प्लीज मेरी बहन मुझे बचाओ यहाँ से। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वो लोग फ्लोरा को अपने घर ले आते हैं। फ्लोरा कहने लगती है मैं अपनी बहन लू को ढूंढते ढूंढते आई हूँ और मेरा नाम फ्लोरा है और मैं भी एक वेम्पायर हूँ। तो हिराको उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर आई चुकी हो तो क्यों ना तुम थोड़ा रिलैक्स कर लो और थोड़े दिन हमारे साथ ही रहो। तो फ्लोरा भी उसकी बात को मान जाती है और कहती है मुझे अभी बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम लू के हस्बैंड हो, कुछ तो गड़बड़ है। ये सुनकर कुरो फ्लोरा को काफी खतरनाक सा लुक देता है। उसे देखकर फ्लोरा डर जाती है और कहती है मैंने कुछ भी नहीं कहा, माफ कर दो। जिसके बाद लू फ्लोरा को बताते हैं कि हिराको यहाँ का इंचार्ज है और इन सभी इन्फर्नो वुल्फ का मास्टर है, और तो और उसने वाइवन को भी हराया है। ये सुनकर फ्लोरा अपनी गलती को एक्सेप्ट करती है और वो हिराको से माफी मांगती है उसके गलत बिहेवियर के लिए। जिसके बाद हिराको कहने लगता है कुरो वैसे मुझे पता नहीं था कि तुम एक वुल्फ हो, और ऊपर से ये इन्फर्नो क्या है। तो कुरो हिराको को अपना इन्फर्नो दिखाता है। उसे देखकर हिराको उसकी तारीफ करने लगता है। वही लू हिराको से कहती है कि तुम इतने समय से इनके साथ रहते आ रहे हो और तुम्हें पता ही नहीं है कि ये कौन है। और अब रात हो जाती है। हिराको फ्लोरा के लिए काफी टेस्टी खाना बनाता है और उसे कहता है माफ करना तुम्हें कुरो और बाकी वुल्फ की वजह से परेशानी हुई। जिसके बाद फ्लोरा खाना खाना शुरू करती है। उसे खाना काफी टेस्टी लगता है। वो पूछती है ये सफेद सी व्हाइट चीज क्या है। तो हिराको से कहते हैं कि ये टोफू है, काफी मेहनत करने के बाद मैंने इसे बना दिया। और अब हिराको कहता है कि वैसे तो मैं मीसो और सोया सॉस भी बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर फ्लोरा पूछती है वो क्या होता है। तो हिराको से बताता है कि मीसो और सोया सॉस दोनों फर्मेंटेड सोयाबीन से बनती है और वो खाने में फ्लेवर डालने के लिए यूज होते हैं। ये सुनकर फ्लोरा को कुछ भी समझ नहीं आता कि फर्मेंटेड होता क्या है। तो हिराको बताता है कि इस वर्ल्ड के अंदर फर्मेंटेड फूड जैसे वाइन और चीज एग्जिस्ट करती है, लेकिन यहाँ के लोगों को उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं पता है जिसकी वजह से फर्मेंटेशन होता है। ये सुनकर फ्लोरा इन सभी इन्फॉर्मेशन को नोट करने लगती है। ये देखकर हिराको मन में कहता है कि ये भी बिल्कुल लू की तरह है जो कि अपनी रिसर्च के अंदर इतनी पैशनेट है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं फ्लोरा उस विलेज से जाने लगती है। जाते जाते वो कहती है कि मैं बाहर के लोगों को मीसो और सोया सॉस के बारे में जरूर बताऊंगी। और अब वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद वो 1 महीने बाद आती है और अपने साथ साथ वो काफी सारी मेड को भी लाती है। वही सारी मेड की रिप्रेजेंटेटिव अपना नाम बताती है। उसका नाम होता है अने। और अब वो हिराको को कहती है मास्टर आप हमें कोई भी काम दे सकते हो। तो हिराको से कहते हैं कि तुम लोग को इतने फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे वो क्या चीज है, क्या ये नॉर्मल काव है। तो फ्लोरा उसे कहती है हाँ मैंने एकदम बेस्ट काव को चुना है जो कि हमें दूध देगी। ये सुनकर हिराको खुश हो जाता है और कहते हैं कि इससे तो अब हम लोग चीज और बटर बना पाएंगे। वही टिया सोचने लगती है कि वेम्पायर भी काफी ज्यादा हो चुके हैं, एल्फ भी काफी ज्यादा है, वुल्फ भी काफी ज्यादा है, सभी लोग काफी ज्यादा हैं। वहीं पर मैं एक अकेली एंजल हूँ, मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ। जिसके बाद टिया हिराको से कहती है कि मैं थोड़े समय के लिए जाना चाहती हूँ। हिराको भी उसे कहते हैं ठीक है तुम जा सकती हो। और अब टिया वहां से चली जाती है। थोड़े समय बाद टिया वापस आती है। वो अपने साथ साथ अपने अंडरलिंग्स को लेकर आती है जो की होती है 3 एंजल्स और बाकी के होते हैं लिजर्ड मैन। और अब लिजर्ड मैन का रिप्रेजेंटेटिव दागा सामने आता है। उसके हाथ में एक नॉर्मल चिकन होती है जो कि अंडे देती है। ये देखकर हिराको काफी ज्यादा खुश होता है। उसे देखकर टियाना भी खुश हो जाती है। और अब हिराको मन में सभी का शुक्रिया करता है और कहते हैं इन सभी लोगों की वजह से ये जगह और ज्यादा सिविलाइज लगने लगी है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं जब हिराको अपने रूम से बाहर निकलता है तब वहां पर मेड काम कर रही होती है। उनके सर के हॉर्न देखकर हिराको कहता है कि ये सभी मेड ओग्रेस रेस से बिलोंग करती है और ये लोग अपने साफ सफाई के काम में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इन्हें खाना बनाना नहीं आता है। इसलिए हिराको उन सभी लोगों को खाना बनाना सिखाता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं मेड हिराको को खाना सर्व करती है जो कि उन लोगों ने पहली बार बनाया है, वो भी किलर रैबिट से। हिराको कहता है कि ये मेड दिखने में स्ट्रॉन्ग तो नहीं लगती है लेकिन एक्चुअली में ये काफी स्ट्रॉन्ग है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं टिया जिन 3 एंजल को अपने साथ लेकर आई थी उन्हें वो फॉरेस्ट के डिफरेंट जगह पर निगरानी रखने के लिए कहती है। वही हिराको बताता है कि सभी लिजर्ड मैन को लेबर का काम दिया गया है क्योंकि उनके अंदर ताकत है। उनकी बदौलत कंस्ट्रक्शन का काम पहले से काफी तेज चल रहा है। जिसके बाद हिराको कहते हैं कि सभी लिजर्ड मैन एक जैसे दिखते हैं, इसलिए मैंने लीडर दागा के ऊपर एक स्कार्फ लगा दिया जिससे कि उसे पहचानने में इजी होगा। जिसके बाद लिया हिराको के पास आती है और कहते हैं कि मैं बाकी की बची हुई एल्फ को भी ले आई हूँ जो कि फॉरेस्ट में भटक रही थी। और अब हिराको वहां पर पहुंचता है। वो कहने लगता है अब एल्फ और ज्यादा हो चुकी है और ये तो सारी लड़कियां ही है। हिराको लिया से कहते हैं कि क्या कोई लड़का नहीं है। तो वो कहते हैं नहीं, कोई भी लड़का सर्वाइव नहीं कर पाया। ये सुनकर हिराको उन लोगों को भी अलाउ कर देता है यहाँ पर रहने के लिए। और अब थोड़े दिन बीत जाते हैं। हिराको ने सभी रिप्रेजेंटेटिव को एक साथ इकट्ठा होने के लिए बुलाया है। हिराको सभी से कहते हैं कि यहाँ पर काफी सारे लोग आ चुके हैं और ये जगह एक विलेज बन चुकी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इस विलेज का एक नाम रखूं। तो लू कहते हैं कि तुम यहाँ के फाउंडर हो तो क्यों ना इस विलेज का नाम तुम्हारे नाम पर रख दिया जाए। तो हिराको इस बारे में थोड़ा सोचता है और कहते हैं नहीं, ये नाम अच्छा नहीं लगेगा। और अब वो लोग नाम सोच रहे होते हैं तभी ज़ाबुटो हिराको को गेट खोलने का इशारा करती है। तो हिराको उसकी बात मानकर उस गेट को खोलता है जिसके बाद उसे सामने वही बड़ा पेड़ दिखता है। और अब हिराको पीछे मुड़ता है। वो कहता है मैंने डिसाइड
कर लिया, इस विलेज का नाम होने वाला है द ग्रेट ट्री विलेज। ये नाम सभी लोगों को काफी पसंद आता है। और अब हम लोग को रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होते हैं। हिराको सभी से कहते हैं कि हम लोगों ने डिसाइड किया अब से इस विलेज का नाम होने वाला है द ग्रेट ट्री विलेज। इसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए आज हम लोग पावरी करेंगे। ये सुनकर सभी लोग काफी खुश होते हैं और अब हिराको सभी से कहता है कि यह पार्टी बिना वाइन के अधूरी है, इसे पियो और एंजॉय करो। ये सुनकर सभी लोग हिराको को अब चीफ बुलाने लगते हैं। तो हिराको कहता है मैं चीफ, ये तो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। तभी लू हिराको से कहती है तुम कैसी बात कर रहे हो, ये जॉब तो तुम्हारी ही है। ये सुनकर हिराको एक जगह पर खड़ा हो जाता है और सुनता है कि सभी लोग उसे चीफ बुला रहे हैं। ये सुनकर अब हिराको भी काफी एंजॉय करने लगता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं सभी लोग वाइन पीकर एंजॉय कर रहे हैं। वहीं पर हिराको अकेला थोड़ा खोया खोया बैठा होता है तो टिया उसे अपने पास बुलाती है। तो हिराको भी उसके पास जाकर बैठता है। तो टिया उसे कहने लगती है तुम क्या सोच रहे हो। तो हिराको कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कितना ज्यादा खुश हूँ, मुझे लग रहा है कि ये सब एक ड्रीम है। तो टिया उसे कहती है नहीं, ये कोई भी ड्रीम नहीं है, अब से हम लोग एक साथ रहकर अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। ऐसा बोलने के बाद वो हिराको से कहती है ग्रेट ट्री फॉरेस्ट के नाम पर चेयर्स। तो हिराको भी उसके साथ अब चेयर्स करता है। वही ये देखकर लू नशे में कहने लगती है गलत बात है, मुझे भी तुम्हारे साथ चेयर्स करना है। वही हिराको भी वाइन पीकर कहता है पता नहीं कितना समय हो गया, मैंने लास्ट टाइम वाइन कब पी थी। जिसका हिराको सामने देखता है तो उसे पता लगता है सभी लोग काफी खुशी से एंजॉय कर रहे हैं। उन्हें देखकर हिराको कहता है शायद से मैं एक बार ट्राई कर सकता हूँ इन लोगों का चीफ बनने के लिए। और इसी के साथ होता है ये एपिसोड खत्म। अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर